गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक इज अ स्टोरेज डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग डाटा इन लीफो। एक स्टोरेज डिवाइस होती है स्टैक, यानी कि डाटा जो हम करते हैं कि वो हम स्टैक के फॉर्म में हम अगर स्टोर करते हैं तो वो लीफो में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि इस तरीके से इसका परफॉर्मा है। बॉटम में कोई वैल्यू गई, बॉटम में जाएगी, उसके बाद मान लीजिए बी आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया। वाई सबसे लास्ट में आया, लास्ट इन। पर जब इसको हम पॉप करेंगे, पुश यानी कि स्टैक में कोई भी डेटा फिट करना, और पॉप मीन्स बाहर निकालना। तो जब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहले वाई जाएगा, यानी कि जो सबसे लास्ट में आया है वो ही सबसे पहले आउट होगा। पुश के बाद पुश जो सबसे लास्ट में हुआ है वो ही पॉप होगा फर्स्ट में। अब टाइप ऑफ स्टैक कितने होते हैं? स्टैक के दो टाइप हैं, एक तो रजिस्टर स्टैक और एक मेमोरी स्टैक। नाम से ही आपको जानकारी मिल रही होगी कि जो रजिस्टर स्टैक है, रजिस्टर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है। रजिस्टर जो है वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा हैंडल, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, एक छोटी मात्रा में उसको डाटा को स्टोर करता है। जबकि मेमोरी जो है वो इट इज ए पोर्शन ऑफ लार्ज मेमोरी स्टोर, बहुत बड़ा डाटा को वो स्टोर करके रख सकती है। इन दिस टाइप स्टैक डेप्थ इज लिमिटेड। इस टाइप में स्टैक डेप्थ लिमिटेड होती है। मान लीजिए अगर एक डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है 64 बिट के स्टैक का, तो 64 बिट ये अगर 0 से स्टार्ट होता है तो 63 तक चलेगा। तो यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, यानी कि बाइनरी डिजिट क्या होंगी? 6 बिट की होंगी। यानी कि 000 से स्टार्ट होकर 111 और 111 तक उसके टाइप हो सकते हैं। वो टोटल टाइप कितने होंगे? 0 to 63, 64। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? स्टैक पॉइंटर जो होता है, सबसे जो अपर लेयर जो होती है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, वहां पर आपकी स्टैक पॉइंटर की पोजीशन मिलेगी आपको। तो जैसे कि इसमें 0 1 2 3 इस तरीके से डाटा फीड हो रहा है, 2 नंबर पे ए फीड हो गया, मतलब इसमें नीचे भी फीडिंग है। कोई भी संख्या हो सकती है इसमें, एक्स वाई, ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे के जो है स्टैक खाली हो और ऊपर फीड हो गया हो। लाइन से चल रहा है एक्स वाई, फिर ए बी सी, और ये सबसे लास्ट है। तो यानी कि ये एड्रेस कहलाता है इसका, 0 to 63। अब अगर सी सबसे ऊपर है तो वो हमने सबसे लास्ट में पुश किया है, तो जब निकालेंगे, इसको पॉप करेंगे तो सबसे पहले सी निकलेगा। ठीक है। अब दूसरा इसका टाइप आता है मेमोरी स्टैक। इन दिस टाइप ऑफ स्टैक, स्टैक डेप्थ इज फ्लेक्सिबल, यानी कि डेप्थ इसकी ज्यादा होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये स्टोर करके रख सकता है। सिंपल सी बात है। मेमोरी यूनिट में डाटा क्योंकि स्टोर होता है, और इसके 3 पार्ट इन्होंने किए हुए हैं। 3 पार्ट में क्या? एक तो प्रोग्राम के लिए पार्ट है, फेच द इंस्ट्रक्शन। पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर जो करता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। और एड्रेस रजिस्टर जो होता है डाटा और ऑपरेंड्स, इसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, डाटा को एग्जीक्यूट करने के लिए। और तीसरा होता है स्टैक के लिए। स्टैक में यानी कि जो आप फीड कर रहे हैं इसमें डाटा, तो पहला जो होगा इसमें पार्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए जो प्रोग्राम काउंटर करता है। दूसरा डाटा ऑपरेंड्स फीड करने के लिए जो एड्रेस रजिस्टर करता है। और तीसरा है स्टैक के लिए, और स्टैक पॉइंटर सबसे ऊपर मिलेगा आपको। ये मेमोरी सेगमेंट के बारे में बताया हुआ है। इधर जैसे कि इसमें एड्रेस होता है, ऐसे ही इसमें भी एड्रेस होता है। लेकिन चूंकि देखिए यहाँ हमने 64 बिट का ही किया है, और यहाँ पे ये बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि 0 से 1000 तक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए, 1001 से 2000 तक डाटा ऑपरेंड्स के लिए। ठीक है ना। इस तरीके से 2001 से 3000 तक ये डाटा ऑपरेंड्स के लिए। तो ये इस तरह का इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया है मेमोरी यूनिट का 3 पार्ट में। जबकि स्टैक, रजिस्टर स्टैक में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक स्टोरेज डिवाइस है। पुश एंड पॉप लीफो मेथड से ये चलता है। और दो इसके टाइप होते हैं, रजिस्टर और मेमोरी। रजिस्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है, मेमोरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करके रखती है। और इसके नॉर्मल पुश एंड पॉप स्टैक पॉइंटर के थ्रू ये सिस्टम है, स्टैक पॉइंटर पोजीशन इसकी डिस्प्ले करता है। जबकि मेमोरी यूनिट में क्या है कि 3 पार्ट होते हैं, जिसमें प्रोग्राम
काउंटर और डाटा के लिए एड्रेस रजिस्टर और थर्ड होता है स्ट्रक्ट के लिए।